आपका स्वागत है बुक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आजकल सोशल मीडिया पर दिखने वाली चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल की तमन्ना हर कोई करता है और इसी चाहत का गैरफायदा उठाने के लिए कई लोग एमएलएम या पिरामिड जैसी स्कीमों में लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। इसी गंभीर मुद्दे को समझने के लिए हम आज नजर डालते हैं एरिक जर्मन द्वारा लिखी गई किताब माय फादर्स ड्रीम्स के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिल को छूती है पर साथ ही एक चेतावनी भी देती है। बिल्कुल, ये एरिक जर्मन की किताब है माय फादर्स ड्रीम, एक बेटे की कहानी अपने पिता के बारे में। हाँ, और ये सिर्फ किताब का सार नहीं है, ये एक सच्ची दुखद कहानी है, एक पिता के सपने की और कैसे वो सपना एक जानलेवा हकीकत बन गया। कहानी एक ऐसे इंसान के 60 के ऊपर, रिटायर्ड, बिल्कुल शांत सीधे साधे जैसा आपने कहा, पर उनके अंदर ना एक ख्वाहिश थी अपना कुछ करने की, एक विरासत छोड़ने की शायद। और यही कहानी में एंट्री होती है एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की, एमएलएम जिसे कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये कंपनियां सपने नहीं बेचती, ये उम्मीद बेचती हैं, बड़े लुभावने वादे करती हैं। जैसे कि किताब में कुछ बताया है? हाँ, जैसे उन्हें कहा गया, अरे अपनी उम्र की फिक्र क्यों करते हैं आप, या ये आपकी जिंदगी बदल देगा। और सबसे खतरनाक बात, क्या ये कोई स्कैम नहीं है, ये तो एक बिजनेस है। ये बात बहुत दोहराई जाती है और हजारों लोगों की तरह उन्होंने भी शायद यकीन कर लिया। बिल्कुल, उन्हें लगा ये एक मौका है। तो चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। शुरुआत कैसी थी? शुरू में तो शायद जोश काफी रहा होगा। हाँ बिल्कुल, किताब बताती है कि शुरुआत में बड़ा उत्साह था, मीटिंग्स हो रही हैं, तालियां बज रही हैं, नारे लग रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस कराया गया कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा एम्पायर, कोई साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा था पर्दे के पीछे? असल में तो पैसा खर्च हो रहा था लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स पर जिनकी शायद जरूरत भी नहीं थी। और फिर वही दोस्तों पर, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम भी शामिल हो जाओ। यही तो होता है अक्सर इन स्कीम्स में। पर यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा किताब शायद बताती होगी, कि पैसा आता कहाँ से है। क्या प्रोडक्ट बेचने से? ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है इस किताब का। पैसा असल में प्रोडक्ट बेचने से उतना नहीं आता जितना नए लोगों को भर्ती करने से आता है। अच्छा। हाँ, किताब में एक आंकड़ा है जो चौंकाता है। जब 90% लोग एक ऐसी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हों जहां कमाई सिर्फ ऊपर बैठे 1% लोगों की ही होती है, तो ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जो टिक सके। ये तो गणित के हिसाब से ही एक पिरामिड है, बिजनेस नहीं। ये तो चलना नामुमकिन है फिर। बिल्कुल, गणितीय रूप से असंभव। तो समय के साथ एरिक के पिता पर इसका क्या असर पड़ा? वो कैसे बदलते गए? किताब में एरिक बताते हैं कि उनके पिता पर जैसे जुनून सवार हो गया था। जुनून? किस तरह का? हर वक्त बस एमएलएम की बातें, सिर्फ वही। परिवार से जैसे कट से गए, दूरी बढ़ गई। और पैसों का क्या हुआ? बचत वगैरह? सारी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। सेहत पर असर पड़ने लगा और मानसिक रूप से वो बुरी तरह टूट रहे थे। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। और जब लोग इसमें फेल होते हैं तो सिस्टम क्या करता है? उन्हें क्या कहा जाता है? ये एक और कड़वी सच्चाई है। सिस्टम बहुत चालाकी से सारी गलती उसी इंसान पर डाल देता है जो फेल हुआ। कैसे? उन्हें सुनने को मिलता है, अरे आपने शायद ठीक से मेहनत नहीं की, या आपको इस पर पूरा भरोसा नहीं था। गलती सिस्टम की कभी नहीं होती। कभी नहीं, हमेशा आपकी कमी बताई जाती है। इससे शर्मिंदगी बढ़ती है और फेलियर को स्वीकार ना कर पाने का दबाव भी। और आखियों में किताब के मुताबिक इस सारे तनाव, कर्ज और शर्म का अंजाम क्या हुआ? अंजाम बहुत भयानक हुआ। उन्होंने आत्महत्या कर ली। हे भगवान। हाँ, और अगर हम इसे सिर्फ एक इंसान की कहानी की तरह ना देखें तो ये और भी डरावना है। मतलब ये कि ये भारत जैसे कई देशों में हजारों, शायद लाखों लोगों की कहानी हो सकती है। लोग अच्छी जिंदगी की उम्मीद में ऐसी स्कीमों में फंसते हैं और अंत में कर्ज और निराशा में डूब जाते हैं। बिल्कुल, किताब इस बड़े सामाजिक पहलू की तरफ भी इशारा करती है। तो ये किताब हमें किन चीजों से सावधान रहने को कहती है? कुछ खास खतरे की घंटियां, रेड फ्लैग्स? हाँ बिल्कुल, किताब कहती है कि कुछ खास नारों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे बस अभी ज्वाइन करें, छोटा सा इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिटर्न, जिंदगी भर की पैसिव इनकम। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो परेशान है, नौकरी ढूंढ रहे हैं या अपनी कमाई से खुश नहीं। सही कहा, स्टूडेंट्स, बेरोजगार, ये लोग आसान शिकार बनते हैं।
तो फिर अगर ऐसा कोई मौका सामने आए तो सवाल क्या पूछने चाहिए, खुद से या उस कंपनी से? सबसे जरूरी सवाल, जैसा किताब भी बताती है, असली पैसा कौन बना रहा है? टॉप के कुछ लोग या सभी? और क्या वाकई कोई उपयोगी प्रोडक्ट बिक रहा है या बस नए मेंबर बनाने पर ही सारा जोर है? सही बात है। और ये भी कि ये जो मौका बताया जा रहा है, क्या ये मेहनत पर आधारित है या सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, सिर्फ प्रचार है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा, खासकर आज के दौर में। बिल्कुल, क्योंकि हर बिजनेस दिखने वाला मौका असल में बिजनेस हो ये जरूरी नहीं। एरिक जर्मन की कहानी वाकई दर्दनाक है, पर एक शक्तिशाली सबक देती है। सही कहा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि एरिक जर्मन की किताब माय फादर्स ड्रीम एक बहुत गंभीर चेतावनी है। ये उन झूठे लालचों को, उन प्रलोभनों को बेनकाब करती हैं जो अक्सर उम्मीद के खूबसूरत लिबास में लिपटे होते हैं। और यहाँ एक बात और है जिस पर किताब सोचने पर मजबूर करती है। वो क्या है? पैसों का नुकसान तो है ही, वो तो साफ दिखता है, लेकिन इन स्कीमों के पीछे भागने की एक छिपी हुई कीमत भी होती है। छिपी हुई कीमत मतलब वो मनोवैज्ञानिक असर, शर्मिंदगी, अकेलापन, लोगों से कटना और खुद की नजरों में गिर जाना, आत्ममूल्य का टूटना। हाँ, इस पर अक्सर बात नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन इनका असर शायद पैसों के नुकसान से भी ज्यादा गहरा और लंबा हो सकता है। ये भी सोचने वाली बात है।